हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्क्वैश कश्मीर जो है इस बार ऑनलाइन कोचिंग की तरफ आ रहा है, क्योंकि पिछले जब से स्क्वैश के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, काउंसलिंग करवा रहा है, वो सिर्फ ऑफलाइन मोड में अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करवाता था और सीट अलॉटमेंट करता था। लेकिन इस बार जो है इन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑर्डर किया है, जिससे जो बच्चों को है वो ऑनलाइन ही वेबसाइट पे बच्चे ने अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है और जब रिज़ल्ट आएगा राउंड का तो उसके बाद उसने अपनी सीट कंफर्म करनी है, सीट की जो है वो कंफर्मेशन फ़ी देके। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्क्वैश कश्मीर का और मॉडिफाई एप्लीकेशन। ये ऑप्शन भी स्क्वैश कश्मीर ने इस बार किया है उन बच्चों के लिए जिन्हें पहले फॉर्म भरने में किसी तरह की मिस्टेक हो गई थी, जैसे कि कुछ बच्चों ने अपनी कैटेगरी जो है वो अलग भर दी थी। तो वो ऑप्शन भी इन्होंने चेंज दिया है कि किस तरह आप जो है मिस्टेक अपनी करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि चॉइस फिलिंग किस तरह करनी चाहिए और किस प्रेफरेंस पे कैसे प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है कॉलेजेस की। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने स्क्वैश कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे फिर वेबसाइट पे आके सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडिफाई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया है उन्होंने, वो किस तरह आप अपनी एप्लीकेशन मॉडिफाई कर सकते हो। हमने स्क्रॉल करके नीचे आना है, अप्लाई फॉर एडमिशन पे आपने क्लिक करना है और सब बच्चों का अपना अपना अलग पोर्टल होता है, तो जहाँ से वो लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते होंगे कि यूजी काउंसलिंग एंड एडिट फॉर्म ट्यूटोरियल जो है वो स्क्वैश कश्मीर ने अपनी वेबसाइट पे डाला है और आप चाहें तो आप ये भी ट्यूटोरियल इनका देख सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आगे करते हैं। अब पहले लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो है अपने पोर्टल पे कर लिया है लॉगिन, तो आप भी अपने पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं अपने जीमेल के थ्रू या अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉडिफाई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन इन्होंने दिया है करेक्शन विंडो का, वो किस तरह से काम करता है और क्या क्या ऑप्शन आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मॉडिफाई ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये कैटेगरी की रजिस्ट्रेशन फ़ी है। जैसे जो इसकी आईडी मैंने लॉगिन किया है ये एसटी कैटेगरी का है, तो इसके लिए इसकी फ़ीस जो है वो 1000 आ रही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी 1500 जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी आती है। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं जो भी डिटेल्स आप एडिट करना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले जो है आपने अपनी जो कैटेगरी है वो भी एडिट कर सकते हैं। जहाँ अगर आप फॉर्म फिलिंग के टाइम आपने कोई अलग कैटेगरी सेलेक्ट करी थी तो अब जो है वो आप कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हो। जैसे ST2 अगर किसी बच्चे ने पहले गलती से सिलेक्ट की थी, उसको ST1 करना था, तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो डिटेल आप अपनी एडिट कर सकते हो वो है एडमिशन रूट। आप किसके थ्रू अपनी एडमिशन करवाना चाहते हो। जैसे ये बच्चा जो है वो JNK स्टेट का ही है, इसलिए इसने UT ऑफ JNK सेलेक्ट किया था। अगर आप NRI से हो या अदर स्टेट के हो तो आप यहाँ पे करेक्शन ठीक है, उसके बाद अपना जेंडर जो है वो अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन अगर आपने पहले गलत फिल कर दी थी अपनी 12th का क्लास 12 की डिटेल्स, तो आप यहाँ पे जो है वो अपनी डिटेल्स भी एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन लिखा आ रहा है एडिटेबल, कौन कौन सी डिटेल आप एडिट कर सकते हैं उनके ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद है बस ये जो चीज़ें हैं ये आप अपनी डिटेल एडिट कर सकते हो। उसके बाद एडमिशन रूट जो है ये आप एडिट नहीं कर सकते, जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम भरा होगा वो ये जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप जो है अपना फॉर्म जो है वो मॉडिफाई करवा सकते हो। फिर आपने आई डिक्लेयर दैट आवर एंट्रीज मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर रिव्यू करेक्शन पे करना है। फिर यहाँ पे आपको जो भी करेक्शन आपने करी होगी तो वो आपको आ जाएगी। अगर फिर से आपने कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे इस बच्चे की सब डिटेल्स एकदम ठीक हैं, तो इसमें हमने कोई करेक्शन वगैरह नहीं करनी। तो
अब जो है हम देखते हैं कि काउंसलिंग की डिटेल, मतलब काउंसलिंग के लिए आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप काउंसलिंग के कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने वही पहले अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, फिर आप जो है यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो आपको सामने दिखा रहा होगा कि किस तरह से आपने करना है। जैसे यहाँ पे 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइडेड है कि आपने काउंसलिंग कौन से रूट से करनी है। जैसे आप JNK के डोमिसाइल हो तो उसके लिए आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप NRI कैंडिडेट हो तो उसके लिए आपने सेकंड ऑप्शन, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप काउंसलिंग का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन या ब्रोशर है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पर डाला गया उसके थ्रू आप अपनी कोई डिटेल लेनी है, तो यहाँ पे डाउनलोड ब्रोशर के ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप जो भी डिटेल आपने देखनी होगी वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है फी मैट्रिक्स, यहाँ पर फी मैट्रिक्स भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उन्होंने दिया हुआ है कि किस कोर्स की क्या फ़ीस रहने वाली है। जैसे बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर में अगर आपको ओपन मेरिट या रिजर्व कैटेगरी से आपको सीट मिलती है तो उसके लिए आपने 28,500 जो है एडमिशन फ़ी पे करनी है, और सीट बुकिंग फ़ी जो है वो 11,000 है, जो हर कोर्स में 11,000 ही है। उसके बाद अगर आप सेल्फ फाइनेंस एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 58,500 रुपये पे करना है एडमिशन फ़ी, एंड जो सीट बुकिंग अमाउंट है वो है 11,000 रुपीज़। तो ऐसे ही बाकी कोर्स का, और जो BBSC है इसकी फ़ी जो है वो बाकी कोर्सेज से थोड़ी ज़्यादा है। जैसे कि ओपन या रिजर्व कैटेगरी के लिए एडमिशन फ़ी जो है वो 45,500 है, और सीट बुकिंग फ़ी जो है 11,000 है सॉरी। उसके बाद अगर सेल्फ फाइनेंस से BBSC कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। तो सेल्फ फाइनेंस से BBSC की एडमिशन फ़ी जो है वो 2,05,500 रुपीज़ है, ठीक है, और जो सीट बुकिंग फ़ीस है वो है 11,000 रुपीज़। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस BBSC ऑप्शन जो है आप काउंसलिंग में अगर आप रखते हैं तो उसके पहले आपने जो उसका फ़ी देख लेना है कि ये फ़ी आप पे कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप फ़ी पे कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सेल्फ फाइनेंस के लिए चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है वो कोर्सेज़ की जो यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। सब कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं सिर्फ BTech इन AI को छोड़ के, जिसके लिए आपको JEE मेन या उसकी काउंसलिंग अलग से होती है, वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आपने जो कोर्स सेलेक्ट करना वो है BBSC, और इसके लिए आपने सबसे पहले 2 कोटे आते हैं यहाँ पे, ओपन मेरिट या रिजर्व कोटा, और या फिर आप सेल्फ फाइनेंस से सीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस से टिक करना है। सेल्फ फाइनेंस पे आपने टिक करना है। उसके पहले टेक्निकली आपको फ़ी का जो है वो यहाँ पे दिखाएगा कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने 2,16,500 रुपये पे करना है। उसके बाद आपको जो है वो सेल्फ फाइनेंस में सीट अलॉट हो जाएगी। आप इतना अमाउंट अगर आप पे कर सकते हैं तो बिलाशुबा आप आई एग्री एंड यूज़ सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इतना पे नहीं करना चाहते तो आप सेल्फ फाइनेंस के ऑप्शन को बंद रखेंगे तो आप ओपन मेरिट या रिजर्व कोटे में आपको सीट मिलेगी, वो है इसके लिए आपको 56,500 रुपीज़ पे करना है। तो पहली चॉइस जो हमें यहाँ पे रखी है। अगर दूसरा अगर आप अपने दूसरी चॉइस रखनी है अपने अकॉर्डिंग जो भी आप प्रेफर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर रख रहा हूँ तो ये आ गई सेकंड चॉइस आ गई। उसके बाद मैं हॉर्टिकल्चर ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद में फॉरेस्ट्री अपने हिसाब से, फिशरीज, फिर सेरिकल्चर। तो इस हिसाब से जो है वो आपने अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। जो कोर्स आपको पहले पे रखना है वो पहले पे रख सकते हैं। जो अपने अगर आपने सेरिकल्चर को पहले प्रेफरेंस देनी है फिशरीज से तो आप सीधा ऊपर वाला जो एरो है इस पर टिक करना है और आपकी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, ठीक। अगर आपने किसी कोर्स को रिमूव करना है तो सिंपली आपने रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिर्फ तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये थी चॉइस फिलिंग की बात। उसके बाद अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हर स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी 10th क्लास की मार्कशीट डालनी है, उसके बाद अपनी 12th की मार्कशीट डालनी है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डालना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है। और एक और बात है यहाँ पे जो नीट का स्कोर कार्ड है वो किन स्टूडेंट्स को डालना है, जो उन स्टूडेंट्स को डालना है जो दूसरी स्टेट या NRI कोटे से जो है अपनी एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने अपना नीट 2026 का स्कोर कार्ड डालना है, ठीक है।
और बाकी अगर जे.एन.के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनको अपना 2026 स्कोर कार्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके पहले वाले जो डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने डालना है, ठीक है। ये डालने के बाद आपने इसी सिंपली आई एग्री एंड कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी मांग रही है कि आपने अपने जो मार्क्स दिए हैं, जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो एकदम ट्रू है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन पे आपने टिक करके सबमिट काउंसलिंग फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद जो फ़ी होगी काउंसलिंग की, फ़ी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए वो 1500 रुपीज़ है, ठीक है। और जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो 1000 रुपीज़ ही है। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि किस तरह से जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, किस तरह से प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब द चैनल।